Welcome students in science class. Today we start the news chapter that is the importance of water. This is the very important topic because you know about them. Without water we cannot survive. Why that is say that the term without water we cannot survive? Because water is the very essential component for all living beings. This helps the digestion of food material which are present in our body when we take the food inside the bodies that is dissolved in water, and the enzyme are active only in the dissolved condition or dissolved food materials. ठीक, this enzyme that is breakdown of the food material release the energy, and this energy that is useful for the all living organisms. Different type of activities जो बॉडी में होते हैं जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, excretion, that is all that is required the energy, and this energy we are obtain from the food, and food that is only breakdown in the solubilized form. How can they solubilize through the water? That is clear. और देर इज वन स्लोगन आप लोग सुना ही होगा, सेव द वाटर. यह स्लोगन क्यों बोला गया है? जबकि आप जानते हो यदि अर्थ की पूरी बात करें, यदि इसको 4 पार्ट मानते हैं अर्थ को, तो उसमें 3 पार्ट आपके वाटर है और 1 पार्ट केवल अर्थ है. फिर भी कहा जाता है सेव द वाटर. वाई? एनीवन नो अबाउट देम? यदि पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. इसलिए कहा जाता है कि जो 3 पार्ट में वाटर प्रेजेंट है अर्थ के, दिस इज द सॉल्टी वाटर, सी वाटर. वो सॉल्टी वाटर है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इरिगेशन पर्पजेज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो वाटर है बट दे कैन नॉट यूज़ देम. ठीक, ओनली 1 पार्ट जो अर्थ सरफेस है उसी में आपका फ्रेश वाटर है. 97% यदि बात करें हम, 97% जो वाटर अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है दैट इज सॉल्टी वाटर और सी वाटर्स. ओनली 3% ऑफ वाटर दैट इज द फ्रेश वाटर. केवल 3% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है. और 3% में भी, इसमें भी आपका 2.7% नियर आउट जो वाटर है दैट इज प्रेजेंट इन नॉर्थ एंड साउथ पोल इन द फॉर्म ऑफ आइस. नॉर्थ और साउथ पोल में दोनों प्रेजेंट है आइस फॉर्म के रूप में. और हम लोग को जो वाटर अवेलेबल होता है दैट इज़ वेरी लेस, ओनली 0.3% वाटर दैट इज अवेलेबल, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर. ओके, इसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. क्लियर हुआ है? वही ग्राउंड वाटर हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए. तो इसीलिए कहा जाता है सेव द वाटर. ओके, दैट इज क्लियर. क्यों कहा जाता है? क्लियर हुआ? सेव द वाटर क्यों कहा जाता है? सो ये क्लियर हुआ वाई दैट इज कॉल्ड द सेव द वाटर. ओके, नॉर्मली the water is essential for existence and survival of plants, birds, animal and human beings. जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग एनिमल्स हैं, दैट इज रिक्वायर्ड द वाटर फॉर सर्वाइव. इफ दैट इज प्लांट हो, और बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन की बात करें, द ह्यूमन we use water for drinking and other household activities like washing, bathing, cooking, cleaning and so on. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वाटर का मैक्सिमम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग करने के लिए. अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज जैसे वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए, कुकिंग, फूड बनाने के लिए, क्लीनिंग, साफ करने के लिए घर की, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड द वाटर.
So the different activities that is use the water, just like you see that is given here: bathing, washing, drinking, cleaning, or planting the irrigation. There are different activities that is use the water. Okay. इसके अलावा भी वाटर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इरिगेशन, क्रॉप फील्ड को इरिगेट करने के लिए. यू नो व्हाट देम, इफ क्रॉप दैट इज सर्वाइव. ओके. वाटर अदर जो एक्टिविटी है जस्ट लाइक इरिगेशन ऑफ फील्ड, क्रॉप फील्ड को इरिगेट करना, सिंचाई जिसको कहते हैं, सिंचाई करने के लिए, क्योंकि सिंचाई होगी तभी क्रॉप मिलेंगे आपको, मतलब सीरियल्स जो अनाज हैं इसको हम यूज़ करते हैं. सेकंड, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी वाटर रिक्वायर्ड होती है. बड़े बड़े बंधा बनाए जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है. ओके. एंड थर्ड वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन, that is used for the transport of material substances from one country to other countries through the ocean, through the river, or through the sea. They are transported. They are very big ship that is used for the transport of materials. ठीक है. जैसे आपका ऑयल है, ऑयल जो होता है एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्री से, इराक, ईरान से. ठीक है. उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम शिप का यूज़ किया जाता है जो शिप यार्ड होती है. क्लियर. द ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 70% ऑफ वाटर. ह्यूमन बॉडी की बात करें यदि, ह्यूमन का जो बॉडी है वह 70% जो बॉडी का वेट है वो किसका है, वो ओनली वाटर का है. ठीक है. वाटर आपके बॉडी में 70% प्रेजेंट है, मतलब आपका वेट यदि किया है तो 70% जो वेट है वो वाटर का, आपके बॉडी में वाटर उतना प्रेजेंट है, उसका वेट है. दैट इज क्लियर. बोट्स एंड शिप हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स व्हेन देयर इज नो ट्रेन और एरोप्लेन. पहले ज़माने में जब ट्रेन नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, हाउ कैन दे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. दैट इज ट्रांसपोर्ट थ्रू द रिवर, थ्रू द ओशियन, थ्रू द सी, बाय यूज द बोट एंड शिप. दैट इज क्लियर. तो पहले के ज़माने में भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर एक अच्छा सोर्स माना जाता है, अब भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड फ्रॉम देम, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल्स. ऑल एनिमल्स ड्रिंक वाटर. जितने भी एनिमल्स हैं सरफेस पर सभी ड्रिंक वाटर करते हैं. एंड दिस हेल्प इन द डाइजेस्टिंग देयर फूड्स. और जो वाटर होता है जो ड्रिंक करते हैं कहाँ यूज होता है, दैट इज़ द डाइजेशन ऑफ फूड. फूड को डाइजेशन करने में. कैसे डाइजेस्ट होता है, क्योंकि जो फूड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ सॉलिड फॉर्म. जो फूड आप खाना खाते हो सॉलिड फॉर्म में लेते हैं. ठीक है. और सॉलिड फॉर्म में ही आपके स्टमक रीजन में जाता है, लेकिन वहाँ पर वाटर से मिक्स होता है. क्यों? यदि वाटर उसमें मिक्स नहीं होगा तो वहाँ पर एंजाइम का एक्शन नहीं होगा. एंजाइम का एक्शन नहीं होगा तो फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा. ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी. और एनर्जी यदि नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है, जैसे रेस्पिरेशन करना, ब्रीदिंग करना, सर्कुलेशन करना, एक्सक्रेशन करना, ये सभी क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे. दैट इज़ क्लियर. इन सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमको फूड से मिलती है. फूड ब्रेकिंग किसके थ्रू प्रेजेंस में होता है, वाटर के. वो सॉल्युबलाइज होता है तभी एंजाइम उस पर एक्शन करता है. दैट इज़ क्लियर. तो यहाँ स्टेप बाय दिया भी है.
कि ऑल एनिमल्स ड्रिंक वाटर, सभी एनिमल्स जो होते हैं ड्रिंक करते हैं वाटर को, एंड दिस हेल्प इन डाइजेस्टिंग ऑफ देयर फूड्स, और ये हेल्प करता है फूड को डाइजेशन करने के लिए। द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फूड गेट डिजॉल्व इन वाटर, जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है फूड में वो वाटर में डिजॉल्व होता है, एंड दिस हेल्प देयर बॉडीज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, और सॉल्युबल फॉर्म में होने के कारण या डिजॉल्व फॉर्म में होने के कारण फूड हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है। द एनिमल बॉडी आल्सो प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल आफ्टर द डाइजेशन, सम वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस, some of this wastage get dissolved in water and are excreted in the form of urine। ठीक है, इसमें जो वेस्ट मटेरियल है, कुछ वेस्ट मटेरियल दैट इज़ द डिजॉल्व इन वाटर, और किसमें वाटर में वो डिजॉल्व हो जाता है, एंड एक्सक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और वह यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दैट इज़ क्लियर। जो कुछ वेस्ट मटेरियल डाइजेशन के बाद वो वाटर से मिक्स होकर के यूरिन का फॉर्मेशन करता है। यूरिन जो यूरिन क्या है, वेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडीज, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। सम एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाटर bodies, just like a river, sea, natural habitats, and there are many animals which are survive inside the water. Such type of animals which are survive in the water, that is known as the aquatic animals। इस तरह के एनिमल को हम क्या कहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे फिश होते हैं, व्हेल है, सी हॉर्स है, प्रॉन, ऑक्टोपस, और सम ऑफ द कॉमन एक्वाटिक एनिमल्स। ये सभी क्या है, कॉमन एक्वाटिक एनिमल्स है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर, एंड दिस एनिमल्स कैन नॉट लाइव आउटसाइड वाटर, मीन्स दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द वाटर। ये एनिमल बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनके लिए वाटर नेसेसरी है। जैसे मछली का कहा जाता है ना, जल ही मछली जल की रानी है। आप पढ़े होंगे ये पोयम, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो हाथ लगाओ तर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए वाटर, जो एक्वाटिक एनिमल्स है उसके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। वो विदाउट वाटर दे कैन नॉट सर्वाइव। जस्ट लाइक यू सी हियर सम एनिमल्स आर एक्वाटिक, जैसे यहाँ ऑक्टोपस दिया हुआ है, फिश है, प्रॉन है, जेली फिश है, सी हॉर्स है, व्हेल है, ठीक है। दिस द डिफरेंट एक्वाटिक एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन वाटर। तो एक्वाटिक एनिमल्स किसको कहते हैं, क्लियर है। दोज एनिमल्स दैट इज प्रेजेंट इन वाटर दिस नोन एज द aquatic animals. Some animals that is also present in the water as well as on the land surface, such type of animals is known as the amphibian animals। कुछ इस तरह के एनिमल होते हैं जो वाटर बॉडीज में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। इस तरह के एनिमल को हम एम्फीबियन एनिमल्स कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे देखे होंगे फ्रॉग आपके वाटर में भी पाए जाते हैं और सरफेस पे भी देखते हैं। क्रोकोडाइल्स अर्थ सरफेस पे चले जाते हैं। टर्टवाइज दैट इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस एज वेल एज द एक्वाटिक हैबिटेट्स। स्नेक्स वाटर में भी होते हैं, लैंड सरफेस पे भी होते हैं, ठीक है। सो दिस द डिफरेंट एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ हैबिटेट कंडीशंस, जो दोनों जगह ये प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह के एनिमल को हम कहते हैं एम्फीबियन एनिमल्स, मीन्स दोज एनिमल्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द earth surface as well as in water habitat is known as the amphibian animals। clear? okay, for example इसमें frog, turtles, crocodile that live in both water and land, so such type of animals this is commonly known as the amphibious animals। ओके अब थोड़ा वाटर के बारे में बात कर लिया जाए। जो वाटर होता है, प्योर वाटर बहुत कम है अर्थ सरफेस पर, ठीक है। तो इसको सेव करने की ज़रूरत है, बिकॉज
द प्योर वाटर इज़ वेरी लेस अमाउंट, और इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम वाटर सरफेस पर प्रेजेंट है, लेकिन वो सभी सॉल्टी वाटर है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो जो फ्रेश वाटर उसको स्टोर करिए या सेव करिए। कैसे कर सकते हैं? जैसे ब्रश करते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्रश करते हुए पानी नल का खोल देते हैं, पानी गिरता रहता है, वो ब्रश करते रहते हैं। इससे क्या होगा, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। वो फ्रेश वाटर जो ग्राउंड वाटर आप यूज़ करते हो, इसके लिए क्या है, पहले ब्रश कर लिए तब फिर वाटर खोल करके वॉश करिए माउथ। ठीक है। सेकंड, नहाते वक्त क्या होता है, कुछ लोग शावर चालू करके बस नहाते रहते हैं, पानी खूब गिराते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वाटर लॉस हो रहा है, फ्रेश वाटर लॉस हो रहा है। आप जानते हो ये फ्रेश वाटर लॉस हो गया तो जो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि जितना वाटर आपका प्रेजेंट है फ्रेश वाटर बहुत कम है, वो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसको कम से कम यूज़ करें। इसके लिए नहाने के लिए आप टब बाल्टी का यूज़ करें, कम से कम वाटर गिराएं। दैट इज़ क्लियर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में we describe about the importance of water for the plants. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और आइकन बेल को प्रेस करिए। दैट इज़ क्लियर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक्स।